आप लोगों को पता है, एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। क्लास क्लास सब लोग सुनना नहीं पाए, है ना। क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स थे, है ना। मैं आप लोग को इससे कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल 1% तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा यार। मैं बहुत, मेरा हमेशा ऐसा लाइफ का उसूल है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता। कभी कभी इधर उधर बोलना पड़ गया तो बोलना पड़ गया, पर नहीं बोलता, पूरी जान लगाता हूँ झूठ नहीं बोलूंगा। आप लोगों से भी झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। फालतू का मोटिवेशन मेरे को नहीं आता देना, ठीक है। मेरे बोर्ड एग्जाम थे क्लास 12th के। मैं एक कोचिंग गया था, नामी कोचिंग थी, पहले ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, ठीक है। एक कोचिंग गया था, है ना। मेरे को पूरे साल उस कोचिंग में कुछ समझ में नहीं आया, फिजिक्स में स्पेशली। मैं वैसे ज्यादा पढ़ता भी नहीं था, और वो लोग हाई लेवल का पढ़ाते थे, मैं ज्यादा मतलब मेरी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था, मैं फोकस्ड नहीं था, ठीक है। फिजिक्स तो मुझे कुछ कुछ नहीं समझ में आई, पता नहीं 4-5 टीचर भी कोचिंग में चेंज हो गए तो कुछ नहीं समझ में आई फिजिक्स। और ना मैंने ट्राई करा फिजिक्स समझने का। मेरे को मैथ्स अच्छा लगता था, मैथ्स करता था, ठीक है। कुछ नहीं बनता था। अब दोस्तों आप लोगों को पता है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जनवरी में होते हैं, आप सबको पता है। आफ्टर न्यू ईयर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, और आपके बोर्ड एग्जाम्स मार्च को होते हैं। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, पहला प्री बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का था 3 जनवरी को, और 2 महीने बाद 3 मार्च या 4 मार्च को आप मेरा फिजिक्स का एग्जाम था। 1 मार्च को, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। 2 महीना था, सिर्फ 2 महीना और 2 ढाई महीना। आप मानोगे नहीं, उस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने से पहले ना मुझे कुछ नहीं आता था फिजिक्स में। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। 70 मार्क्स का पेपर आया था। 70 मार्क्स का होता है, आप क्लास 11 12 में जाओगे 70 मार्क्स का होने लग गया। 70 में से मेरे 3 मार्क्स आए थे। 3 मार्क्स, सिर्फ 3 मार्क्स। मुझे छोड़ो 3 मार्क्स, मुझे आता ही नहीं था कुछ। और पता है, मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करे सारे क्वेश्चन। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन करा था, पहला पेज भरा था। पहले पेज में एक क्वेश्चन आता था, अच्छे से आता था, पूरा करा था, मैंने छाप दिया था रट रटा के। उस क्वेश्चन के मुझे 3 मार्क्स मिले थे, और बाकी पूरा पेज खाली था। 70 में से 3 मार्क्स आए थे, 70 में से 3 मार्क्स, मानोगे नहीं। और 3 मार्क्स इसलिए नहीं कि पढ़ के 3 मार्क्स आए, मैंने पढ़ा ही नहीं था। कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं 1% कुछ नहीं आता था। फिर मैं एक मैम के पास गया जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, होम ट्यूशन करी मैंने। 1.5 महीना, एग्जाम के कुछ 10-15 दिन बाद मैंने होम ट्यूशन करी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एग्जाम के 10-15 दिन बाद मैं एक मैम के पास गया, मेरे 3-4 दोस्तों की सेम हालत थी। हम लोग गीता मैम के पास गए। गीता देश पांडे मैम हमारी बहुत ही मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिजिक्स टीचर थी, है ना। अब वो काफी एजेड हो गई हैं, तो मैम, ठीक है। तो उन्होंने हमें 1 महीने 1.5 महीने में पूरा फिजिक्स का कोर्स करवा दिया। तो आप सोच रहे हो, 1-1.5 महीने में टीचर ने फिजिक्स का कोर्स पूरा करवा दिया, टीचर ने। और हम लोग होम ट्यूशन पढ़ते थे, और उन लोग को, उन टीचर को इतना नॉलेज था कि क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है। और मेरी एक थोड़ी सी चुल थी, मैं हमेशा जो भी चीज पढ़ता था, मैं कॉन्सेप्ट समझता था, मैं रटता बिल्कुल नहीं था। मैं रटता तो शायद मेरे मार्क्स नहीं आते, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कितने आए, है ना। 1.5 महीने मैम ने फिजिक्स पढ़ाया, मैं घर जाके थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेता था। ऐसा नहीं था एकदम जान लगा के पढ़ रहा हूँ, नहीं, मैं मस्ती करता था फिर भी, लेकिन एक बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, क्लिक हो गया, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन भी हिला लिए मैंने। 2 महीने बाद मेरा पेपर हुआ दोस्तों। और खैर पेपर में तो और भी खतरनाक चीजें हुई थी, फिजिक्स एग्जाम के बारे में कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। लंबी स्टोरी है वो। बट मेरे फिजिक्स एग्जामिनेशन में दोस्तों 92 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो अगर मैं क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर, आप तो क्लास 10th में हो, क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर जनवरी 3 तारीख को 3 मार्क्स स्कोर करता हूं 70 में से, 2 महीने बाद मैं 92 मार्क्स स्कोर करता हूं 100 में से, 92 93 पता कितने थे। तो आप लोग भी कर सकते हो, 5 महीना बहुत होता है मेरे भाई, मेरी जान। एक बार ये लगा लिया ना। और हमेशा मैं बोलता हूँ, रट्टा मत लगाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ो, हमेशा बोलता हूँ मैं, ठीक है। खैर इसमें कोई वाव वाली बात, हाँ मतलब अपने आप में छोटा सा वाव है, पर ठीक है, मतलब एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी, है ना। चलिए भी, और मैं झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, बोलोगे तो रिपोर्ट कार्ड, अच्छा रिपोर्ट कार्ड में तो प्री बोर्ड के का ही मार्क्स होंगे। चलिए भी, इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, किसी बात का कोई टेंशन ना ले, लोड ना ले। अगली क्लास में मिलेंगे, चिल करेंगे, मस्ती करेंगे यार, मजे से पढ़ाई करेंगे भैया, है ना। चलिए तो भैया।